हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखो, अब सभी स्कूलों में मिड टर्म की एग्जामिनेशन शुरू होने जा रही है, जिसे आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस भी कहते हो। तो आज मैं आप लोग के लिए मिड टर्म एग्जामिनेशंस के लिए मैथमेटिक्स से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ। कौन कौन से क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में समझ लो 100% गारंटीड है कि ज़रूर ही रहेगा। अब ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे, लेकिन स्कूल लेवल की जो एग्जामिनेशंस होती है यानी मिड टर्म की जो परीक्षाएं होती है, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी बुक से ही रहता है। तो कौन कौन सा क्वेश्चंस रहेगा इसको बस करके चले जाना, डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग को मैथमेटिक्स के अलावा अगर दूसरे सब्जेक्ट के भी चाहिए होगा तो कमेंट करना, मैं आए के वीडियोज़ में उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली है हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोग को पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ। जो जो आपके हाफ ईयरली में पूछा जाएगा, जो जो चैप्टर्स, उनकी वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है ना। बाकी जो 15 फरवरी से आपकी सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू होंगी, मेन बोर्ड परीक्षा शुरू होगा, तो उसके लिए वीडियो अलग से आएगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, क्वेश्चन आपका जो भी मैं बताऊंगा वो पक्का है कि आएगा ही आएगा। चलो, अब मैं यहाँ से मैं आपको एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक, मैं यहाँ पे जो एनसीईआरटी बुक आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये नई वाली है। ठीक है, नई वाली एनसीईआरटी बुक, ध्यान रखना। पुरानी वाली में हो सकता है पेज नंबर अलग होगा, तो आप एक्सरसाइज को देखते जाना ध्यान से। तो नई वाली अगर एनसीईआरटी बुक अगर आपने ली होगी तो पेज नंबर 5 में आपका एक्सरसाइज 1.1 होगा। अब इसमें से अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बात करें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इसका प्राइम फैक्टर करके दिखा। तो आप खुद सोचो कि क्या 10th क्लास में इतना लो लेवल का क्वेश्चन आ सकता है कि बस हमें प्राइम फैक्टर करने के लिए पूछा जाए? तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये 1 नहीं आने वाला है, आपका 2 भी नहीं आने वाला है। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए इतना नॉर्मल नहीं देगा। ठीक है, इसके लिए एलसीएम एचसीएफ के लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों को मैं बना दूंगा, जो कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ये सब नहीं आएंगे। इनफैक्ट एग्जाम्पल के भी इसके क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे। हाँ, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। 5 मतलब 100% गारंटीड है, ये रख लो, आपके एग्जामिनेशन में जरूरी आएगा। 6 भी आएगा। ठीक है, 4, 5, 6 ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 7 आपका नहीं पूछने वाला है। ठीक है, ये पक्का है आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। एक्सरसाइज 1.2 का बात करें तो भाई देखो, इसमें यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस मतलब समझ लो कि आपके एग्जाम में छपा हुआ है, मतलब आना ही आना है। तो इसको एनी हाउ करके जाना, इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, खास करके ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये दोनों तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। ओके ना। चलो नेक्स्ट, अब ये पहला चैप्टर का था। पहला चैप्टर में जो आना रहेगा उतने आएगा, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर हम सेकेंड चैप्टर का बात करें पोलिनोमियल का, तो एक्सरसाइज 2.1 में एक क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ जीरोज़ क्या है, ग्राफ दिया हुआ रह सकता है और इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है वो। एक्सरसाइज 2.2 इसमें ज़्यादा एक्सरसाइजेज है नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आ सकता है, बट सेम टू सेम ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन में आपका ये जरूर पूछा जाएगा कि रूट्स निकालो या फिर जीरोज निकालो, उसको वेरीफाई करके भी दिखाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकता है। या फिर ऐसा भी बोल सकता है कि उसका सम, ये जो जीरोज है या फिर रूट्स है उसका सम दिया हुआ है, उसका प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्वालिटी इक्वेशन, क्वालिटिक पोलिनोमियल उसका क्या बनेगा ये बना के दिखाओ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। ओके, चलो नेक्स्ट अगला जो चैप्टर आपका आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें जो आपका एक्सरसाइज 3.1 है, तो यहाँ से ये ग्राफ वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई सालों से नहीं पूछा गया है और मुझे नहीं लगता इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, बाकी अगर आपके स्कूल में निर्देश अगर ऐसा दिया गया हो कि हम ग्राफ से क्वेश्चन देंगे, तो ग्राफ से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हो, ये आपके एग्जामिनेशन में आना रहेगा तो आएगा, अदरवाइज ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है ना। बाकी ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। पहचानने के लिए दिया जाता है कि बता इसमें से कौन सा पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, कौन सा इंटरसेक्शन एट ए पॉइंट होगा, या फिर कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो ये सब सारा हमने सिखाया हुआ है। और हाँ, अगर आपको सॉल्यूशंस देखना होगा तो हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशंस को समझाया हुआ है। जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, सभी एक्सरसाइजेज को, क्वेश्चंस को हमने बनाया हुआ है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। मैं पूरा प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। आपको जो भी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए होगा आपको मिल जाएगा। पूरा एनसीईआरटी हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। बाकी ये क्वेश्चन आपका फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछा गया है। और लेकिन इसमें वही है, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला गया है, तो ग्राफ में पूछना रहा तो आ जाएगा। नहीं, अगर आपके पोर्शन में नहीं रहा, स्कूल वाले बोल रहे नहीं ग्राफ से हम क्वेश्चन नहीं देंगे, तो फिर क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं दैट मीन्स कि क्वेश्चन ग्राफ से आ सकता है, इसको कर लेना। बाकी इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम आपका यहाँ से इस एक्सरसाइज से नहीं रहेगा। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन नंबर 6 फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। और अगर ग्राफ से क्वेश्चन आता है तो 7 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का, और ग्राफ नहीं आता है तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो आप अपने अनुसार समझ लेना कि ग्राफ आपके स्कूल में बोला गया है कि वो देंगे या फिर नहीं देंगे, ठीक है ना। तो वो हो गया एक्सरसाइज 3.1। 3.2 का बात करें तो एक क्वेश्चन आपका सोच सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालने के लिए यहाँ से आ जाए, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 इस तरह का क्वेश्चन परीक्षाओं में नहीं आता है तो वो नहीं आएगा। वर्ड प्रॉब्लम का बात करें तो सिंपल में अगर वर्ड प्रॉब्लम आना रहेगा तो हो सकता है कि इसमें 1 वाला आ जाए, मतलब इसमें आप बोल सकते हो कि 50 to 60% इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, बट आना रहेगा तो आएगा, अदरवाइज़ फिर ये आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। ये कुछ कुछ स्कूलों में पूछा जाता है तो आप इसको टिक कर सकते हो, ये भी 70 to 80% इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 ये मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में क्वेश्चंस आता है, तो ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है। 4 भी इंपॉर्टेंट है, 5 भी इंपॉर्टेंट है, 4 और 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आप पर डिपेंड करता है ये आपको करना है या नहीं करना है, मेरे ख्याल से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद फिर एज वाला क्वेश्चन आता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड जरूर सीख के जाना। एलिमिनेशन मेथड से ही हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दे कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसका अगर हम वर्ड प्रॉब्लम का बात करें तो यहाँ से आपका ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला भी आता है, एज वाला भी क्वेश्चन आता है, 2 डिजिट नंबर जो इंटरचेंज हो जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, इसको जरूर कर लेना। इसके बाद यहाँ से आपका एक लैंडिंग लाइब्रेरी वाला ये जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ से देखा जाए तो ये पांचों क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स थे एक्सरसाइजेस के सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस की संख्या को यहाँ पे कम किया गया है, लेकिन ये सब आपके परीक्षा में रहेगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ही कर लेना, ठीक है, छोड़ना मत। क्वेश्चन कम है, ज़्यादा है नहीं, इसको करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट अब आगे आते एक्सरसाइज 4.2 में। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा कि इसका रूट्स निकाल के दिखाओ फैक्टराइजेशन मेथड से, इतने इजी क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं पूछ जाएगा। 2 तो एकदम ही नहीं आने वाला है, ठीक है। बाकी आपका 3 जो है ये पूछा जा सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, ठीक है। बाकी 6 आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट आपका ये 3 क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट से क्वेश्चन एकदम 100% गारंटीड है कि रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन आपका 1 से रह सकता है, 2 से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 वाला है, एकदम भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, आएगा ही आएगा, समझ लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ से फिर आपका जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप में क्वेश्चन है ये सब तीनों नहीं आने वाला है। नेक्स्ट आगे का जो चैप्टर है वो है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल से आपका एक थ्योरम प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है। पहले बहुत सारे थ्योरम्स थे, सारे थ्योरम को आपके परीक्षाओं से हटा दिया गया, मतलब आपके सिलेबस से ही हटा दिया गया है। तो केवल एक ही थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, जिसको हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। तो आना रहेगा, यही आएगा, अदरवाइज और नहीं आएगा। तो इसको एनी हाउ करके जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो इसको जरूर कर लेना, इसके प्रूफ को सीख कर जाना। बाकी अगर हम इसके क्वेश्चंस का बात करें तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 नंबर इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता नहीं है। बाकी 3 और 4 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईजी है, बहुत ही ईजी है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, 6 भी इंपॉर्टेंट है, 7 और 8 फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और फिर यहाँ से आपका 9 और 10 ये अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से VVI कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये पहला एक्सरसाइज था। दूसरे एक्सरसाइज का बात करें तो यहाँ से आपका ये पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें से सिमिलर है, कौन सा नहीं है, कौन सा पेयर सिमिलर होगा, कौन सा नहीं। तो ये फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन में ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला भी। थर्ड वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूरी कर लेना, बिल्कुल ही मत छोड़ना, ठीक है। इसके बाद 4th नंबर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आता ही है परीक्षा में, ठीक है। 5 वाला भी इनफैक्ट इंपॉर्टेंट ही है। ये वाला उतना मुझे इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, ठीक है, तो स्किप करना चाहते हो तो इसको छोड़ सकते हो आप। 7 वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इम्पॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 भी इम्पॉर्टेंट है, और 10th वाला फिर उतना इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोग को बता दिए हैं। 11 का बात करें तो ये भी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद 12 वाला भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर 13 वाला इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेना, ठीक है। इसके बाद 14 वाला भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप चाहो छोड़ सकते हो। बाकी जो लास्ट क्वेश्चन दोनों बच गया 15 और 16 एकदम VVI क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता ही है, तो इसको जरूर कर लेना, ओके। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री से अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, ठीक है। 1 2 आने के बहुत कम चांस है, नहीं पूछा जाता है,
ठीक, ओके। इसके बाद फिर नीचे अगर हम आते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता ही है परीक्षा में, इसको ज़रूर करके जाना। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, 9 इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं आएगा, 10 16 नहीं आएगा, ओके। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसका ट्रू फॉल्स भी जरूर कर लेना। यहाँ पे ये जो ट्रू फॉल्स दिए गए हैं इसको भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में ये आपका पूछा जाए, ठीक है। तो इसके सभी क्वेश्चंस को कर लेना। ये जो एक्सरसाइज 8.2 है कम्प्लीटली आप लोग के लिए एक VVI एक्सरसाइज है। नेक्स्ट अगला जो एक्सरसाइज है 8.3, तो देखो भाई इसमें से 1 2 3 ये तीनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चंस यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4 से आता है, और क्वेश्चन नंबर 4 का ये सारे ही क्वेश्चंस VVI क्वेश्चन है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाता है। अब इन क्वेश्चंस में भी अगर आप बोलोगे कि सर इसमें से कौन सा क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 ये मतलब हर एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। लगभग देखा जाए तो अगर मान के चलो 100 स्कूल्स हैं, एक एग्जांपल ले लो, तो 100 में समझ लो 90 स्कूल्स में ये क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस को जरूर ही कर लेना, लेकिन करना इसमें से मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि सारे करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाकी इसको और इसको करना बिल्कुल भी मत भूलना, ये ज़रूरी करके जाना। बाकी ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस जैसे मैंने कहा ना कि इस ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक 3 या 4 था, 4 नंबर था, तो ये 4 नंबर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये क्वेश्चन तो करना ही करना है। बाकी आपका जो क्वेश्चन बच गया आपके पास समय है तो आप उसको भी कर सकते हो, क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ से। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। तो इसमें से बहुत सारे सिलेबस को हटाया गया है, तो इसमें आपका बस एक ही एक्सरसाइज है, जिसमें से ये क्वेश्चन नंबर 2 एक VVI क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट हम 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक इसमें सारे क्वेश्चन कर लेना। इसमें अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर आप बात करो कि इसमें से सर कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो एकदम आने का चांस है VVI वाला, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। बाकी इधर से आपका 9 10 11 12 ये सब क्वेश्चंस नहीं आएगा, आना रहेगा तो फिर आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आता है यहाँ पे एक्सरसाइज 13 है, स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स से इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा कि मीन फाइंड करो, फिर इसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, मीन फाइंड करने के लिए क्यों करेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। डायरेक्टली मीन निकालने के लिए दे सकता है, मोड निकालने के लिए या फिर मीडियन निकालने के लिए। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का अगर हम बात करें तो 13.1 में जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है, ठीक है। डायरेक्टली इसमें आपका मीन निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तीन आपने शायद 2 मेथड सीखे होंगे, एक डायरेक्ट मीन मेथड है और एक एज्यूम मीन मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड मीन वाला तो हटा दिया गया, ये सिलेबस में आई नहीं, ठीक है, तो कर लेना। इसके बाद 13.2 जिसमें हमें यहाँ पे मीन और मोड दोनों फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 चांस बहुत कम है कि आएगा, आना रहेगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है जिसमें आपको मोड निकालने के लिए बोला गया है। इसके बाद इसमें से और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 फिर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 वाला फिर इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया। 6 वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज 13.3 इसमें से अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जाओगे तो 1 वाला इंपॉर्टेंट उतने नहीं है। 2 वाला ये जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है, मतलब ये एग्जामिनेशन में आएगा, और आएगा भी तो ये ऐसा नहीं कि कम मार्क्स में आएगा, ये कम से कम 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको ज़रूर ही कर लेना, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, वरना फिर ज़्यादा मार्क्स आपका इसमें से कट जाएगा। फिर मीडियन अगर निकालने के लिए बोला जाए सिंपल में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन आपका एक मीडियन निकालने के लिए आएगा, तो या वो नहीं आया तो फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, ये भी VVI है, ठीक है ना। तो यही है आपका हाफ ईयरली का पोर्शन, जो कि मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे बता दिया। हाफ ईयरली का पोर्शन जो है वो कम्प्लीटली हमने आप लोग को बता दिया है। बाकी अगर आपको पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा, जो चैप्टर हमने छोड़ दिए हैं, कमेंट करोगे, मैं किसी दूसरे वीडियोज़ में एक एक चैप्टर का भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला के दे दूंगा। उनकी तैयारी कर लेना, आपके एग्जामिनेशन में 100% गारंटीड है कि क्वेश्चन जरूर ही आएगा। और हाँ, साइंस का अगर आपको इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप कमेंट करना, मैं साइंस के लिए भी आप लोग के लिए बहुत ही जल्दी बना के दे दूँगा, और SST के लिए भी आप लोगों को बना के दूँगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, थैंक यू।